सच तो ये है, योगी जी कोई व्यक्ति नहीं, योगी जी ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि उनकी जो सोच है उसकी वजह से जो है लोगों में गर्मी पैदा हो रही है और वही उनका डर है। क्राइम का जो स्तर बहुत ज्यादा ऊपर उठा हुआ था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। देश में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसी को लेकर तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रही हैं। आपको बता दें, कल ही प्रधानमंत्री पीएम मोदी एक जनसभा को उत्तर प्रदेश में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आपको बता दें, वो बयान था कि अच्छों की गर्मी उतारते हैं योगी जी। अब इसी को लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं। दिल्ली की जनता क्या सोचती है इस बयान को लेकर, क्या कुछ उनकी राय है, जानते हैं उनसे। हमारे साथ एक महिला है, बात करें मैम। अभी एक मोदी जी का बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि अच्छों की गर्मी उतारते हैं योगी जी। क्या तात्पर्य है इससे, क्या समझते हैं आप? इससे मैं यही समझती हूँ कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ साल पहले जब तक योगी जी नहीं आए थे, देश में क्या यूपी में हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। हम लोग 8 बजे के बाद क्या, हम 6-7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इतनी गुंडागर्दी और छेड़ाखानी होती थी। बट जब से योगी जी आए हैं, हम लोग बाहर भी जाते हैं, हम लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, हम जॉब करने के लिए भी बहुत आराम से निकल पाते हैं। इसका तो उनके लिए धन्यवाद है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आया है क्या? बहुत आया है, बहुत आया है। नहीं तो हम लोग सेफ नहीं थे। चलते चलते बाइक वाले रिक्शा रोक लेते थे, कुछ करते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जगह जगह पे पुलिस खड़ी होती है। इवन अब ऐसा हो गया है कि अब तो कोई मोबाइल भी चोरी करके जाता है तो पहले पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ाई में आता है यूपी में। कहीं ना कहीं काफी हद तक बदलाव है, जिसका जो ये तात्पर्य है, ये तंज है जो मोदी जी का, वो बताता है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, जी, कन्नौज से। जी। आज जिस तरीके से अभी मोदी जी का एक भाषण में एक बयान था, वो वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। क्या लगता है कि मोदी जी जानबूझकर सपा को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सपा को वो टारगेट नहीं करे, वो जनमानस की उन्होंने अभिव्यक्ति अपने द्वारा व्यक्त करी है। योगी जी जो उन्होंने कहा है कि योगी जी अच्छे गर्मी उतारते हैं, सच तो ये है, योगी जी कोई व्यक्ति नहीं, योगी जी ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि हैं। वो आवाज जनता की है, योगी जी की नहीं है, वो जनता की आवाज। पूरी जनता मिल करके, और योगी जी जो समाज में असामाजिक तत्व थे, लुटेरे थे, उनको सबको ठीक किया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दिन दहाड़े चोरी हो जाती थी, डकैती हो जाती, आज सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। हर व्यापारी आज खुश है, आजाद है, उसको डर नहीं लगता है। नहीं तो हमारे यहाँ ही एक कांड हुआ था, दिन में एक पर्स छीन लिया था, पैसे को उसमें लाखों रुपए थे, दिन दहाड़े छीन लिया था। आज ऐसे कोई घटना नहीं होती, सारे व्यापारी खुश हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने जो यही बात कही है, मतलब चूंकि योगी जी एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं सभी जनता के, तो उन्होंने उन्हें इसीलिए कहा है कि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं योगी जी, उनकी ऐसी ताकत है, जनता की ताकत है कि अच्छों की गर्मी उतर जाती है, उतार देते हैं। और वास्तव में जनता सबको सबक सिखाती है, और इस बार भी मुझे लगता है इलेक्शन में जनता सबक सिखाएगी। जो इस तरह आज मैं देख रहा हूँ, जो जनता के अंदर छटपटाहट है, ऐसा लगता है कि सारे कौरव एक साथ हो गए, सारे कौरव एक साथ अभिमन्यु घेर लिया हूँ मानो, ऐसा लग रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनता कहीं ऐसा ना हो कौरव वंश को ही खत्म कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि जो जिस तरह कौरवों का नाश हुआ था देश में, इस तरह की सोच वाले लोगों का ही नाश हो जाए। तो कहीं न कहीं मुझे जो लग रहा है कि ये आज जो मैं इलेक्शन में भी जो देख रहा था, जो लोग जा रहे थे वोट डालने, उनके अंदर जो छटपटाहट थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं वोट नहीं डालने जा रहा हूँ, मैं तो अपने मोदी जी को सपोर्ट नहीं बल्कि आत्मीय वो देने जा रहा हूँ, समर्थन देने जा रहा हूँ, मैं अपने मोदी जी के लिए खड़े होने जा रहा हूँ। इस तरह का एक जनमानस में आंदोलन बना हुआ है। जनमानस में अगर अंकल जी हमारे साथ एक साथ हैं, काफी तजुर्बा है आपको राजनीति में, कभी आपको ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि आपकी उम्र काफी ज्यादा है। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी जी ने बयान दिया, क्या लगता है कि क्या दर्शाता है कि वो योगी जी की लोकप्रियता को भी दर्शाता है? योगी जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, समाज के लिए देश हित के लिए सब सही कर रहे हैं मोदी योगी जी।
योगी जी जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। क्या ये बयान योगी जी की लोकप्रियता को भी दर्शाता है? हाँ जी, अच्छा, किस तरीके से? समाज में अच्छा काम हो रहा है तो हर आदमी खुश है। सुबह शाम लोग कहीं भी निकलते जाते हैं, यूपी में तो कोई घबराहट नहीं है, कोई नहीं तो मोबाइल भी छीन लेते थे। शाम को 6 बजे यहीं कृष्णा विहार में छीन लेते मोबाइल, पैसे, लेकिन आज कुछ नहीं है, आज शांति है। लेबर मजदूर सब खुश है आज, कोई दादागिरी नहीं है, किसी का कोई रोक नहीं है। जब मर्जी जहाँ मर्जी निकलो, आओ जाओ, खुश है लोग। जो खुशी वाला काम होगा वो सब लोग समर्थन में देंगे, समर्थन दे रहे हैं, सबने दिया है। इस बार 400 पार है। यहाँ पे एक युवा साथी है हमारे साथ। युवा साथी, क्या इस बयान को लेकर युवा क्या सोचते हैं? मतलब बेसिकली आप युवा हैं तो क्या सोचते हैं इस बयान को लेकर? अगर युवा संगठन से बात की जाए तो जैसा हम सोचते हैं से कि जो योगी जी है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पहले की बात की जाए तो पहले गुंडागर्दी कितनी हुआ करती थी, जैसा आपको पता, सभी को पता है। और कहा जाता है ऐसे कि अब ना के बराबर ऐसा हो गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है योगी जी ने। और अगर वोट जाता है तो सिर्फ योगी जी को जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं, हम छोटे से देखते आते हैं ऐसे कि पहले गुंडागर्दी कितनी थी, स्नैचिंग होती थी और दिन दहाड़े मतलब गोली चल जाया करती थी। लेकिन अब के मामले में ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो हमारा समर्थन योगी जी के साथ है। ये बयान अगर जनता के बीच जाता है कि सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड करा, क्या ये नेगेटिव वे में जाएगा या पॉजिटिव वे में लोग लेंगे? नेगेटिव वे में तो जा ही नहीं सकता, पॉजिटिव वे में जाएगा, क्योंकि हर किसी को पता है ऐसे कि पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और अब कैसा हो चुका है। और कहा जाएगा ऐसे कि बहुत ज़्यादा ही अब ग्रो अप कर रहा है यूपी। क्यों कर रहा है वो तो सभी को पता है योगी जी। अभी जैसे कि आपने देखा ही होगा, मोदी जी का एक भाषण बड़ा ट्रेंड कर रहा है, अच्छे अच्छों की गर्मी उतारते हैं योगी। क्या कुछ है? अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने का मतलब है कि जितने जो भ्रष्ट नेता हैं वो सभी जो है एक तरह से उन पर काबू किया जा रहा है। इस वजह से जो है और कहते हैं कि भाई जितने जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़ने पर जो है वो उनको एक तरह से खलबली हो रही है उनके पूरे कम्युनिटी में। तो इस वजह से जो है उनको क्या कहेंगे कि डर पैदा हो रहा है, और डर ही जो है वो मेंटलिटी जो है वो यानी कि इसमें सोच में वो गर्मी पैदा करती है। तो हम कहेंगे कि भाई कि उनकी जो सोच है उसकी वजह से जो है लोगों में गर्मी पैदा हो रही है, और वही उनका डर है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया पे एक मोदी जी का बयान है, वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अब जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छों की गर्मी को उतारते हैं योगी जी। इस पे क्या कहना है? इससे यह तात्पर्य है कि अभी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक योगी जी के पूर्व बहुत ज्यादा क्राइम का वातावरण था और क्राइम कंट्रोल में नहीं था। और जहाँ तक कि अपोजिशन की पार्टी को ध्यान में रख करके उन्होंने इस प्रकार का कोड किया है, इसको देखा जाए तो पिछली सरकारें जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उसके कार्यकाल में देखा तो क्राइम का जो स्तर बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ था। यहाँ तक कि इनके लीडर जाते थे और पुलिस वालों को समझते ही नहीं थे, तो थाने के अंदर उनका कोई भी कार्यकर्ता कोई भी क्राइम किया हो वो अपने प्रेशर में, पॉलिटिकल दबाव में ऐसे क्रिमिनल को लेकर के छुड़ा के चले आते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। अभी देखा जाए तो इसके पहले जो अभी उत्तर प्रदेश में एक मऊ डिस्ट्रिक्ट है जहां मुख्तार अंसारी नाम का विधायक था, अब इसका लड़का अब्बास अंसारी विधायक है, उसका एक भाई है अफजल अंसारी जो गाजीपुर से लोकसभा सांसद रहा, अभी वर्तमान समय वो चुनाव लड़ रहा है। तो इस प्रकार का ये जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनलों के अंदर दहशत पैदा करने का कार्य किया है, और इस नाते योगी जी को उन्होंने कोड किया है। और योगी जी के नाते एक वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो क्रिमिनल हैं वो सारे प्रदेश को छोड़ करके भाग गए। यहाँ तक कि बहुत से क्रिमिनल जो है गले में तख्ती लटका करके आत्मसमर्पण किए थाने में आकर के हमको गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें काउंटर नहीं किया जाए। तो इस तरह का वातावरण देखने को मिला है। और मोदी जी का योगी जी को सुनते हैं हम, तो योगी जी को हम लोगों ने टीवी पर व्याख्यान भी देखा है कि बोले कि एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो धर्म की रक्षा के लिए हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा तो उसको उठाना पड़ेगा। इसको चरितार्थ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा है। पुलिस वालों को छूट दे रखी है कि अगर कोई भी कहीं भी क्राइम करता है, गलत करता है, उसको अरेस्ट किया जाए, उसे काउंटर किया जाए, उसको पनिश्ड किया जाए। इस तरह का वातावरण दिख रहा है, जिसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोड किया है कि अच्छे लोगों की गर्मी
हमारे योगी जी उतार देते हैं और उतार ही दिए हैं। आप देखते हैं बहुत सारे विधायक हैं, जितने भी क्रिमिनल हैं, अधिक से अधिक लोगों को जेल में डालने का कार्य किया है और जेल में डालने से लोगों को दहशत बनी है और एक क्राइम का वातावरण उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ है। इसलिए समाजवादी को टारगेट करने के लिए बोला गया है क्या ये भाषण? नहीं, समाजवादी पर्टिकुलर समाजवादी को तो देखा ही जा रहा है कि समाजवादी के पास के अलावा भी और भी जो अदर पार्टियां हैं, उन पार्टियों से रिलेटेड भी जो क्रिमिनल हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उनका व्याख्यान रहा है। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 1995 में मऊ विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के टिकट से ही एक बाहुबली क्रिमिनल विधायक बन करके आता है और विधानसभा पहुंचता है। तो समाजवादी पार्टी के अलावा वो बहुजन समाज पार्टी ने ही टिकट दे करके उसको विधानसभा भेजा था। वो एक बाहुबली पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एक खूंखार बाहुबली विधायक हुआ करता था। तो अगर हम एक पार्टी को पर्टिकुलर नहीं देखते हैं, अगर हम देखते हैं बसपा से ही वो निकल करके वो विधायक हुआ और एक लंबे समय तक विधायक रहा और जेल से पर्चा दाखिला कर देता है और चुनाव जीत जाता है। और इस बार की विधानसभा में उसे टिकट नहीं मिला पर्चा दाखिला करने के लिए, तो अपने पुत्र को वहां भेज करके चुनाव जिता देता है। और वर्तमान समय अब्बास अंसारी भी जेल के अंदर है क्राइम को देखते हुए, कई प्रकार के क्राइम के केस में फंसा हुआ है। तो इस प्रकार से वो किसी भी दल के अंदर जो क्रिमिनल है वो सारे क्रिमिनलों को अच्छे लोगों की घर में उतारने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और बहुत अच्छी जोड़ी योगी और मोदी जी की चल रही है। पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है और किसी के अंदर से डर भय समाप्त हो चुका है। डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो आए दिन टीवी पर देखते थे, समाचार पत्रों में देखते थे कि आज इनको पुलिस वालों माफियाओं ने इनको लूट लिया, इनको गोली मार दिया, उनकी हत्या कर दी। आए दिन ऐसी घटनाएं होती थी और ऐसी घटनाएं अब नहीं हो रही, इसको ब्रेक है, इस पर रुका हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं अगर ऐसी चीज हो रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। और जो एक कोट दिया गया है मोदी जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं योगी जी की लोकप्रियता और उनके दिए गए कामों को उसको सुचारू रूप से उसका एक्सप्लेनेशन देने का काम कर रहे हैं मोदी जी, ऐसा यहाँ पे मौजूद जनता का कहना है। बाकी तमाम इस बयान को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय तो punjabkesi.com के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए बने punjabkesi.com के साथ। कैमरा पर्सन के साथ मैं संजीव।